साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए सभी लोग बताएं साउंड वगैरह क्लियर है? तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे फेल की किस्में। क्या पढ़ेंगे? फेल की किस्में। आज हम लोग पढ़ेंगे फेल का बयान। क्या? फेल का बयान। तो सबसे पहले जानते हैं कि फेल कहा किसे जाता है। फेल जिस से यानी जिस इसम से किसी चीज का होना या करना जमाना के साथ समझा जाए उसे फेल कहा जाता है। यानी जो काम आप करते हैं, जिस जुमला में कोई ऐसा फेल साथियों आ जाए जिससे कोई जमाना के साथ काम समझा जाए तो उसको फेल कहा जाता है। जैसे हामिद आया, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आया जो है ये आपका एक फेल है और ये बता रहा है कि जो आने का काम हुआ है ये अभी से कुछ देर पहले हुआ है, तो इसलिए ये आया आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसी तरह जैद सोया, जैद सोया, ये जो सोने का काम हुआ है इसमें पता ही चल रहा है कि ये अभी से पहले हुआ है, इसलिए ये फेल हो जाएगा। इन मिसालों में आया और सोया क्या है? फेल है। एक बात और आप यहां पे ध्यान देंगे कि जो भी फेल होता है, फेल का लफ्जी माना होता है काम। क्या माना होता है? काम। और दुनिया का जो भी काम है दुनिया का, उस काम को कोई ना कोई करने वाला होता है। तो इस काम को जो अंजाम देता है उस करने वाले को फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फाइल किसे कहते हैं यह आपसे पूछा जा सकता है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे जैद ने अकरम को मारा। अब देखिए, इसमें मारना एक फेल है आपका। मारना क्या है? फेल है। इस मारने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहिएगा कि जैद कर रहा है, तो ये जैद जो है ये आपका फाइल कहलाएगा। अच्छा, ये काम किसके ऊपर किया जा रहा है? तो अकरम के ऊपर। अकरम आपका क्या कहलाएगा? मफऊल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मफऊल कहलाएगा। याद रखिएगा, इन मिसालों में जैद क्या है? फाइल है। हर वो काम जिसको कोई अंजाम देता है तो उस अंजाम देने वाले को फाइल कहा जाता है। उसके बाद आगे है आपका मफऊल। क्या? मफऊल। मफऊल को कल ही साथियों हम लोगों ने पढ़ा है, हिंदी के अंदर कर्म या फिर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है जी। जिस पर काम का असर पड़े उसे मफऊल कहते हैं। यानी जो काम किया जा रहा है वो काम जिसके ऊपर किया जाएगा उसे मफऊल कहेंगे। जैसे हामिद रोटी खा रहा है। खाने का काम साथियों कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। तो हामिद आपका क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। अच्छा, ये काम किसके ऊपर हो रहा है? तो आप कहिएगा कि रोटी, तो रोटी आपका हो जाएगा मफऊल। अच्छा, कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, तो ये जो है खा रहा है, ये आपका हो जाएगा फेल। जैनब दूध पी रही है। इसके अंदर साथियों ध्यान दीजिएगा, जैनब जो पीने का काम कर रही है ये हो जाएगा आपका फाइल। और किसके ऊपर ये काम हो रहा है? दूध के लिए। तो साथियों दूध जो है ये आपका हो जाएगा मफऊल। दूध क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जी। जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं जी। एक नंबर में है फेल माजी, दूसरे नंबर में है फेल हाल,
और तीसरे नंबर में है मुस्तकबिल। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे कि जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। अब फेल माजी किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फेल माजी यानी जिसको साथियों आप हिंदी के अंदर भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसे ही फेल माजी कहा जाता है। जो काम गुजरे हुए जमाना में हो, जो काम कहां हो? गुजरे हुए जमाना में हो, उसे फेल माजी कहते हैं। एक शब्द में इसका डिफिनेशन तैयार हो गया कि जो काम गुजरे हुए जमाना में हो उसे फेल माजी कहते हैं। जैसे तुम आए, यानी ये कहा यह जा रहा है कि जो आने का काम है वो अभी से पहले हुआ है, तो जो काम अभी से पहले होगा वो गुजरे हुए जमाना में होगा, इसलिए ये फेल माजी हो जाएगा। वह गया, ये भी फेल माजी हो जाएगा। ठीक है। उसने किताब पढ़ी, ये पढ़ी जो है ये बता रहा है कि वो अभी किताब नहीं पढ़ रहा है बल्कि अभी से पहले पढ़ा है, अभी से पहले पढ़ा है, इसलिए साथियों ये क्या हो जाएगा? आपका फेल माजी हो जाएगा। वगैरह वगैरह, यानी हर वो काम जो अभी से पहले किया जाए उसको फेल माजी कहा जाता है। अब फेल हाल किसे कहते हैं? फेल हाल का मतलब हुआ वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब यह हुआ कि अभी प्रेजेंट टेंस है। फिलहाल जो काम मौजूदा जमाना में हो, यानी जो काम अभी हो रहा हो उसे फेल हाल कहते हैं। जैसे वो आता है, तुम खत लिखते हो। फेल हाल को पहचानने का तरीका यह है कि आखिर में ता है लगा होगा या ते है लगे होंगे। ठीक है। तो साथियों वह आता है, ये जो काम हो रहा है ये अभी हो रहा, अभी इसी वक्त, तो इसको बोलेंगे फेल हाल। उसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है फेल मुस्तकबिल। क्या? फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल किसे बोलेंगे? वो फेल है जो आने वाले जमाना में हो, जिसे साथियों हम लोग हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं या फिर फ्यूचर टेंस कहते हैं। फेल मुस्तकबिल वो फेल है जो आने वाले जमाना में होगा। जैसे हामिद आएगा, हामिद आएगा, मैं बाजार जाऊंगा। तो यहां पे देखिए जो आएगा बोला जा रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि ये काम अभी नहीं हुआ है बल्कि अभी के बाद होगा। तो साथियों ये आपका मुस्तकबिल कहलाएगा। ठीक है। तो हमने ये जाना कि जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। फेल माजी वो फेल जो साथियों गुजरे हुए जमाना में काम हुआ हो, जिसे कि आप क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। फेल हाल वो फेल जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, और फेल मुस्तकबिल जो काम आने वाले जमाना में हो उसे साथियों क्या कहेंगे? फेल मुस्तकबिल कहेंगे। फेल अब माजी जो है जो काम अभी गुजरे हुए जमाना में होता है उसकी साथियों 6 किस्में हैं। बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा, बार बार ये थ्योरी आपको पूछा जाएगा। फेल माजी की 6 किस्में। कितनी किस्में मेरे दोस्त? 6 किस्में हैं। मेरे साथ सभी लोग बोलिएगा कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। बोले मेरे साथ सभी लोग कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। 1 नंबर पे बोलिए माजी मुतलक। क्या? माजी मुतलक। दूसरे नंबर में है माजी करीब। तीसरे नंबर में है माजी बईद। चौथे नंबर में है माजी इस्तिमरारी। और 5वें नंबर में है माजी एहतमाली। और 6ठे नंबर में है माजी तमन्नाई। फेल माजी की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी और माजी एहतमाली और माजी तमन्नाई। अब हम लोग ये जानेंगे कि माजी मुतलक कौन सा फेल है। माजी मुतलक कौन सा फेल है? जी, माजी मुतलक कौन सा फेल है? माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के जमाना माजी में होने की खबर मिले, यानी ये मिल जाए कि कोई काम अभी से पहले हुआ है लेकिन ये नहीं मिलता पता कि ये काम अभी से कितनी देर पहले हुआ है। 10 मिनट पहले हुआ है या अभी इसी फौरन हुआ है या बहुत देर पहले हुआ है, ये पता नहीं चलता है।
बल्कि इतना सा पता चलता है कि ये काम अभी से पहले हुआ है। जब ये साथियों इससे कोई फेल का पता चले तो वो फेल जो है आपका माजी मुतलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माजी मुतलक कहलाएगा। जैसे साजिद आया, क्या साजिद आया, इसके अंदर क्या हो रहा है कि साथियों साजिद के जो आने का काम हो रहा है वो अभी से पहले हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कितना देर पहले हुआ। तो जब ये कंडीशन हो तो उस फेल को फेल माजी मुतलक कहा जाता है। दूसरे नंबर में है माजी करीब। क्या है? माजी करीब। माजी करीब वो फेल माजी है, माजी करीब वो फेल माजी है जो जमाना माजी में तो हो मगर उसके खत्म होने हुए ज्यादा देर न हुई हो। यानी ये फेल जो है जमाना माजी में तो होगा लेकिन पता ये चलेगा ये फेल अभी अभी खत्म हुआ है। क्या? अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे जैद आया है, जैद आया है, पता ये चल रहा है कि अभी से थोड़ी देर पहले वो आया है। वह दौड़ा है, पता ये चला कि साथियों ये काम जो हो रहा है दौड़ने का वो अभी से थोड़ी देर पहले हो रहा है। एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको फेल पूछा जाए पहचानने के लिए तो लास्ट में देखेंगे आया है, दौड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और फेल में भी फेल माजी कहलाएगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। और नोट में आप याद रखिएगा कि फेल माजी मुतलक के आखिर में है या है लगाने से माजी करीब बन जाता है। मोस्ट वीवीआई टॉपिक है जी, इसको आप याद रखिएगा जी। क्या कि माजी मुतलक के आखिर में है या है लगाने से क्या बनता है? माजी करीब बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप एक मिसाल में आप यहां समझ सकते हैं कि जी ध्यान से आप देखिए कि साथियों अगर मैं ये बोलूं कि क्या जैद आया, क्या जैद आया, अब देखिए ये आया जो है आपका माजी मुतलक है, इसके आखिर में अगर आप है जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये माजी करीब आपका हो जाएगा। इसी तरह साथियों अगर आप ये बोलते हैं जैद और साजिद आए, जैद और साजिद आए, तो इसके आखिर में अगर आप हैं लगा देते हैं तो जैद और साजिद आए हैं, ये आपका माजी करीब बन जाएगा। तो फेल माजी करीब बनाने का कायदा हमने ये जाना कि माजी मुतलक के आखिर में है लगाने से फेल माजी करीब आपका बन जाएगा। तो तीसरे नंबर में जो तीसरा फेल है वो है माजी बईद। क्या है? माजी बईद। बईद का मतलब होता है थोड़ा दूर। क्या? थोड़ा दूर। माजी बईद वो फेल है जिसको गुजरे हुए बहुत देर हो चुकी हो। यानी माजी करीब बईद से ये पता चलेगा कि ये फेल जो है अभी से बहुत देर पहले हुआ है। जैसे डॉक्टर आया था, अब इसमें क्या है साथियों कि डॉक्टर जो आया था वो बहुत देर पहले आया है, अभी नहीं आया है। असलम ने पढ़ा था, पढ़ा होगा थोड़ी देर, बहुत देर पहले पढ़ा होगा, तो इसको साथियों बोलते हैं माजी बईद। याद रखिएगा माजी बईद को बनाने का कायदा यह है कि माजी मुतलक के आखिर में था, थी, थे लगाने से माजी बईद बन जाता है। जैसे साथियों अगर मैं ये बोलूं कि जैद आया, ये आपका माजी मुतलक है, इसके आखिर में अगर हम था लगा देंगे तो हमारा ये माजी बईद बन जाएगा। अगर साथियों ये मैं यही बोलूं साजिद, साजिदा आई, क्या? साजिदा आई, ये माजी मुतलक है, इसके आखिर में अगर आपने साथियों थी लगा दिया, साजिदा आई थी, ये आपका माजी बईद बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कायदा है कि माजी बईद बनाने का कायदा ये है कि माजी मुतलक के आखिर में अगर आपने था जोड़ दिया तो वो माजी बईद बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इस पर आज होमवर्क भी आप लोगों को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चौथी जो किस्में है फेल माजी की वो है माजी इस्तिमरारी, या फिर इसका दूसरा नाम माजी दवामी भी है, या फिर तीसरा नाम माजी नातमाम भी है। इसका क्या है? माजी नातमाम भी है। माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी नातमाम है। यह फेल जाहिर करता है कि गुजरे हुए जमाना में
काम कुछ अरसा तक जारी था। जैसे साथियों वो बस से आया करता था, मैं रोज जाया करता था। माजी इस्तिमरारी जो है, जिसे माजी दवामी या फिर माजी नातमाम भी कहते हैं, इससे पता ये चलता है कि जो काम अभी से पहले हुआ है जमाना माजी में, वो बहुत देर तक होता रहा है। साथियों ये लगातार होता रहा है, इसी को साथियों माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहचानने का तरीका यह है कि इसके आखिर में ता था लगा होगा। क्या लगा होगा? ता था लगा होगा। ध्यान दीजिए, वह आया करता था जी, जैसे वो बस से आया करता था, करता था, ये माजी इस्तिमरारी हो जाएगा। मैं रोज जाया करता था, करता था। साथियों था लगा हुआ है, ये आपका माजी इस्तिमरारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हामिद पढ़ता था, ये भी आपका माजी इस्तिमरारी हो जाएगा। और माजी इस्तिमरारी को बनाने का कायदा यह है कि मस्दर की अलामत ना को खत्म करके ता था, ती थी या फिर ते थे लगाने से माजी इस्तिमरारी बन जाता है। क्या कहा जा रहा है कि अलामत मस्दर ना को हटा दीजिए और आखिर में ता था या ती थी या ते थे लगा दीजिए। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लीजिए और उससे आप समझ सकते हैं। साथियों एक हमारा मस्दर है दौड़ना। क्या? दौड़ना। इसमें हमें कहा जा रहा है कि जब कभी आपको माजी इस्तिमरारी बनाना होगा तो अलामत मस्दर ना को हदफ करना होगा। तो दौड़ना में अलामत मस्दर जो है नून अलिफ जबर ना है, इसको हम खत्म कर दिए तो हमारा बच गया दौड़। क्या? दौड़। फिर हमें आगे कहा गया कि अलामत मस्दर ना को हदफ करके आखिर में ता था लगा दीजिएगा, तो दौड़ बचा और इसके आखिर में हमने लगा दिया ता था, तो ये हमारा बन गया माजी इस्तिमरारी या फिर माजी दवामी। एक मिसाल और आप देख लीजिए, एक मस्दर है हमारे पास पढ़ना। क्या? पढ़ना एक मस्दर है। तो पढ़ना में हमें बताया गया है कि अगर आपको माजी इस्तिमरारी बनाना है तो अलामत मस्दर ना को हदफ कर दीजिएगा। तो ना को हमने हदफ किया तो साथियों हमारा बना पढ़, और उसके आखिर में हम ता था जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पढ़ता था। क्या? पढ़ता था। ये आपका हो जाएगा माजी इस्तिमरारी या फिर माजी दवाम या फिर माजी नातमाम। माजी दवाम या फिर माजी नातमाम को बनाने का कायदा यह है कि अलामत मस्दर ना को हदफ कर देंगे और आखिर में हम ता था लगा देंगे तो हमारा माजी नातमाम या फिर माजी दवामी या फिर माजी इस्तिमरारी हो जाएगा। उसके बाद जो पांचवी किस्म है वो है माजी शक्किया। क्या है? माजी शक्किया। इसका दूसरा नाम माजी एहतमाली भी है। बीबीआई याद रखेगा, पूछा जाता है कि माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है, तो माजी एहतमाली। वो फेल जो जमाना माजी में हुआ हो मगर उसमें शिबह पाया जाता हो, कोई शक पाया जाता हो कि वो काम हुआ भी या नहीं हुआ। जैसे इरफान सोया होगा। अब इसमें जैसे ही हम बोलते हैं कि इरफान सोया होगा, इरफान सोया होगा, लफ्ज़े होगा जो लग गया, ये साथियों आपको थोड़ा सा क्या कर दिया, पहचानने में थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, होगा जैसे ही लगेगा वो फेल आपका क्या हो जाएगा, माजी शक्किया हो जाएगा। जैद पढ़ा होगा, होगा लगा हुआ है। हामिद खाया होगा, होगा लगा हुआ है। ये सभी के सभी आपके माजी शक्किया की मिसाल हो जाएंगी। इसको बनाने का कायदा यह है कि माजी मुतलक के आखिर में होगा या फिर होगी या फिर होंगे लगाने से माजी शक्किया बन जाता है। क्या? माजी मुतलक के आखिर में होगा, होगी या होंगे जोड़ने से माजी शक्किया बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जो छठी किस्म है साथियों वो आपका है माजी तमन्नाई यानी कि माजी शर्तिया। माजी तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया भी है। वो फेल माजी है जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, जिस फेल के अंदर कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए। जैसे काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन मिल जाती, ट्रेन मिल जाती। तो जाती जो है ये आपका फेल माजी शक्किया यानी कि फेल माजी तमन्नाई या फिर फेल माजी जी शर्तिया कहलाएगा।
جی ساجد جاتا، یاد رکھیے گا صرف تا لگا دیتے ہیں یہ بن جاتا ہے ساجد جاتا، فعل ماضی تمنائی ہے. زید سوتا، فعل ماضی تمنائی ہے. ساتھیوں اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر کو ختم کر کے آخر میں تا، تے یا تی بڑھانے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے. جیسے ساتھیوں ایک مثال ہم لیتے ہیں دوڑنا، ایک مصدر ہے، اس میں ہم کیا کریں گے اخیر کی علامت مصدر نا کو حذف کر دیں گے تو ہمارا بچے گا دوڑ، اور آخر میں کیا کریں گے تا لگا دیں گے تو دوڑتا. یہ ہمارا ماضی تمنائی یا پھر ماضی شرطیہ بن جائے گا. ساتھیوں آج ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھی ہیں اسی پر آدھارت کچھ آپ کو ساتھیوں یہاں پر کیا آپ کو دیا جا رہا ہے ہوم ورک. پہلے ہوم ورک سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم لوگ پہلے ایک بار اور ریپیٹ کریں گے، اس کے بعد ساتھیوں ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے یہ پڑھا کہ فعل زمانہ کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. ایک نمبر میں ہے ماضی، دوسرے نمبر میں ہے حال، اور تیسرے نمبر میں ہے آپ کا جی مستقبل. کیا؟ مستقبل. زمانہ کے لحاظ سے فعل کی تین قسمیں، ماضی، حال، مستقبل. اور فعل ماضی جو ہے اس کی ساتھیوں 6 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں. ایک نمبر میں ہے ماضی مطلق. کیا؟ ماضی مطلق. دوسرے نمبر میں ہے ماضی قریب. کیا؟ ماضی قریب. تیسرے نمبر میں ہے ماضی بعید. کیا؟ ماضی بعید. اور چوتھے نمبر میں ہے ماضی استمراری یا پھر ماضی ناتمام یا پھر ماضی دوامی. اور پانچویں نمبر میں ہے ماضی احتمالی یا پھر ماضی شکیہ. اور چھٹے نمبر میں ہے ساتھیوں کیا آپ کا ماضی تمنائی یا پھر ماضی شرطیہ. اب اس کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق جو ہے یہ ساتھیوں علامت مصدر کو حذف کر کے بنایا جاتا ہے. تو جیسے ایک مصدر ہمارا ہے کیا؟ دوڑنا. کیا مصدر ہے؟ دوڑنا ایک ہمارا مصدر ہے. دوڑنا ایک ہمارا مصدر ہے. دوڑنا مصدر سے ہم لوگ بنائیں گے، دیکھتے ہیں. دوڑنا مصدر سے ساتھیوں ہمارا ماضی مطلق بن گیا دوڑا. کیا بن گیا؟ دوڑا بن گیا. اب اگر اس سے آپ ماضی قریب بناتے ہیں تو ماضی قریب کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت ماضی مطلق کے آخر میں آپ کو ہے لگا دینا ہے. تو یہ والا ماضی قریب ہے ہمارا، اس کے آخر میں آپ کیا کریں گے؟ ہے جوڑ دیں گے. تو ہے جیسے ہی جوڑیے گا تو دیکھیے دوڑا ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں آپ ہے جوڑ دیجیے تو یہ آپ کا ماضی قریب بن جائے گا. اس کے بعد ماضی بعید کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے. تو ماضی مطلق کیا ہے ہمارا؟ دوڑا، اور اس کے آخر میں ہم لگا دیجئے تھا، یہ آپ کا ماضی بعید بن جائے گا. اس کے بعد ماضی احتمالی، ماضی استمراری کو ابھی چھوڑ دیجئے. ماضی احتمالی ساتھیوں کیسے بنے گا اس کو آپ دھیان دیجئے. ماضی احتمالی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دینے سے ماضی احتمالی بن جاتا ہے. تو دوڑا آپ کا کیا ہے؟ ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں آپ لگا دیجئے ہوگا. دوڑا ہوگا آپ کا ماضی احتمالی ہو جائے گا. اس کے بعد ساتھیوں ماضی مطلق سے 3 افعال آپ کے بن جائیں گے. ماضی مطلق سے ماضی قریب بن جائے گا، ہے لگائیے گا. ماضی مطلق سے تھا لگائیے گا، ماضی بعید بن جائے گا. ماضی مطلق سے ہوگا لگائیے گا، ماضی احتمالی بن جائے گا. لیکن ماضی استمراری یعنی ماضی ناتمام یعنی ماضی دوامی جو ہے وہ مصدر سے بنتا ہے. علامت مصدر نا کو حذف کر کے آخر میں تا تھا لگا دیں گے تو ماضی استمراری بن جائے گا. دوڑنا مصدر میں نہ ہٹا دیجئے تو آپ کا بچ جائے گا دوڑ، اور آخر میں تا تھا لگا دیجئے گا تو ہو جائے گا دوڑتا تھا. یہ آپ کا ماضی استمراری بن جائے گا. پھر ماضی تمنائی کو بھی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مصدر نا کو ہٹا کر آخر میں تا لگا دیں گے. تو دیکھیے دوڑنا سے آپ کا ہوگا دوڑ، اور آخر میں تا لگا دیجئے تو ہو جائے گا دوڑتا. کیا؟ دوڑتا. تو 2 افعال جو ہے ماضی استمراری اور ماضی تمنائی جو ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، باقی سبھی کے سبھی جو ہے وہ ماضی مطلق سے بنتے ہیں. آپ کو ساتھیوں یہ بن جائے گا یا نہیں؟ سبھی لوگ بتائیے. اس پر آپ کو کچھ ہوم ورک دیا جا رہا ہے، اس ہوم ورک کو آپ ضرور بنائیے گا.
पीछे का या फिर आगे पीछे का सहारा न लेंगे, चिटिंग वगैरह न करिएगा। बन जाएगा या नहीं साथियों, सभी लोग बताएंगे। अब देखिए, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। इससे आपको बनाना है क्या? एक नंबर में है माजी की जो 6 किस्में है, माजी मुतलक। माजी मुतलक एक से साथियों आप बना रहे हैं गया, ये आपका माजी मुतलक है। अब जब इससे साथियों आप बनाओगे माजी करीब, तो आपने पढ़ा है कि माजी मुतलक के आखिर में आप है लगा देंगे तो माजी करीब बन जाएगा। तो माजी मुतलक गया है, इसके आखिर में आपने है जोड़ दिया तो हो जाएगा गया है। क्या? गया है। ये आपका माजी करीब बन गया। और उसके बाद माजी बईद। माजी बईद के बारे में ये कहा गया कि माजी मुतलक के आखिर में अगर आपने था लगा दिया तो ये माजी बईद बन जाएगा। तो देखिए, गया गया और इसके आखिर में आप था जोड़ दिएगा तो क्या हो जाएगा? गया था। तो गया था लिखा हुआ है, यह आपका माजी बईद बन जाएगा। इसी तरह साथियों आपका है चौथी जो किस्म है वो है माजी इस्तिमरारी या फिर माजी नातमाम। इसके बनाने का कायदा ये है कि अलामत मस्दर ना को हदफ करके आखिर में ता था लगा देंगे तो माजी इस्तिमरारी या फिर माजी नातमाम बन जाएगा। साथियों, जाना आपका एक मस्दर है, इसमें ना को हटा दीजिएगा तो बच जाएगा जा, और आखिर में ता था लगा दीजिएगा तो हो जाएगा जाता था। क्या? जाता था। यह आपका माजी इस्तिमरारी या फिर माजी नातमाम या फिर माजी दवामी बन जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, ठीक है? पांचवी जो किस्म है माजी की वो है माजी इह्तमाली। माजी इह्तमाली के बारे में हमने पढ़ा है कि माजी मुतलक के आखिर में अगर आपने होगा लगा दिया तो ये आपका माजी इह्तमाली बन जाएगा। तो माजी मुतलक हमारा था गया और इसके आखिर में हमने होगा लगा दिया तो हो गया गया होगा, यह आपका माजी इह्तमाली हो गया। उसके बाद साथियों माजी तमन्नाई। तो माजी तमन्नाई के बारे में हमने ये पढ़ा, अलामत मस्दर ना को हदफ करके आखिर में सिर्फ ता लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा माजी तमन्नाई। तो जाना एक मस्दर है, ना को हदफ करके बचेगा जा और आखिर में ता लगा दीजिए, ये आपका हो गया साथियों क्या? माजी तमन्नाई यानी कि माजी शर्तिया। सभी लोग बताइएगा इस 6 किस्मों में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताएंगे। इसी तरह साथियों आप अपने कॉपी पे ये जो आप देख रहे हैं कॉलम, इसी तरह आपको खींच लेना है। खींचने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मस्दर दिया जा रहा है। एक मस्दर है रोना, दूसरा मस्दर है पढ़ना, ठीक है? इस दोनों मस्दर से 6 माजी के जो सीगे हैं वो बनाना है। 6 नहीं बल्कि आप तो 5 ही बनाइएगा। माजी मुतलक तो मैंने खुद भी बना दिया है। रोना मस्दर से माजी मुतलक आपका रोया बन गया है। पढ़ना मस्दर से आपका माजी मुतलक पढ़ा बन गया है। अब रोया के आखिर में क्या जोड़ेंगे कि माजी करीब बनेगा, क्या जोड़िएगा कि माजी बईद बनेगा, क्या जोड़िएगा कि माजी इह्तमाली बनेगा। उसके बाद साथियों माजी इस्तिमरारी कैसे बनेगा, माजी तमन्नाई कैसे बनेगा, इस सभी को आप जरूर अपने कॉपी पर होमवर्क के रूप में तैयार कर लेंगे। इसको कल आपको चेक कराया जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हमने ये जाना कि माजी मुतलक की 6 किस्में, माजी की 6 किस्में हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी नातवाम या फिर माजी ये तमन्ना, माजी नातमाम। और फिर उसके बाद हमने ये जाना माजी इह्तमाली, माजी शकिया ही दूसरा नाम है इसका। और उसके बाद जो 6ठी किस्म है वो हमारा है माजी तमन्नाई। सभी लोग बताइए कि ये वीडियो में आपको बातें समझ में आई या नहीं। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। साथियों आप में से जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और आप में से जो भी लोग हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि कल से साथियों ये सारे क्लासेस जो हैं वो आपको सेफ हो जाएंगे, जिससे आपको क्लास नहीं मिल पाएगा, दिक्कत होगा आपको। इसलिए आप जुड़ जाएं ताकि सारे क्लासेस के पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सेट सभी चीजें आपको जाती रहे। साथियों कैसा लगा आज का ये क्लास, सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा जी।